जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको नॉर्मलाइजेशन का जो नंबर मिलता है वो किस आधार पर मिलता है और कितना नंबर जनरली बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में दिया जाता है। यदि आपने इस वाली जो जीटी की वैकेंसी यदि आपने इसमें फॉर्म फिल किया है, आपका एग्ज़ाम हो चुका है या होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। हम आपको विद प्रूफ ये दिखाएंगे कि पिछली जो भी वैकेंसियाँ हुई हैं, चाहे वो 2022 वाली वैकेंसी हो जीडी वाली या 18 वाली, की जनरली आपको नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर दिए जाते हैं और किस किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलते हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। फर्स्ट हम आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा झूठ आप लोगों के बीच में एक फैलाया गया है, आप देखेंगे यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे मिल जाएंगे कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो एक्यूरेसी बेस्ड होता है, यानी आपकी एक्यूरेसी जितना ज़्यादा अच्छी होगी आपको नॉर्मलाइजेशन में उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, केवल जीडी ही नहीं, चाहे रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो या एसएससी की और भी जो सारे एग्ज़ाम्स है, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए ये 100% गलत है। कहीं पर भी ये 100% सटीक नहीं बैठता। नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो दो चीज़ों पर आधारित होता है। फर्स्ट मैं बता दूं कि आपकी शिफ्ट, जिस भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, वो शिफ्ट टफ मानी जा रही है या मॉडरेट मानी जा रही है या इजी मानी जा रही है। इस बेस पर आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेगा। और ये आपकी शिफ्ट टफ है, इजी है या मॉडरेट है, इसका निर्धारण इस बात से होता है कि जैसे आप समझ लीजिए आपकी 31 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है और उसमें जो बच्चों का एवरेज स्कोर है वो 50 नंबर है। उसके बाद अब यही 31 जनवरी को ही सेकंड शिफ्ट में बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 45 नंबर है। एक आप जो एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है 31 जनवरी की, वो आपकी इजी मानी जाएगी कंपैरिजन टू जो आपकी सेकंड शिफ्ट है। तो उन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इसमें भी एक बहुत बड़ा एक डाउट ये रहता है कि ऐसा नहीं है कि जैसे आपका कोई एक शिफ्ट है, जैसे 31 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट वाले जो भी बच्चे हैं, क्या सबको नॉर्मलाइजेशन में बराबर नंबर दिए जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही शिफ्ट में, और जितने आप समझ लो एक शिफ्ट में कि अगर 20,000 बच्चे हैं एग्जाम देने वाले, तो क्या 20,000 जो भी बच्चे हैं सबको नॉर्मलाइजेशन में बराबर नंबर मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसमें भी अलग अलग बच्चों को अलग अलग नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलता है। ये इस चीज़ पे आधारित होता है। मैं आपको बता दूं कि आपने जो क्वेश्चन सही किए हैं, जैसे कोई और बच्चा है और आप हैं, आपने 45 क्वेश्चन आपके भी सही हैं और उसके भी 45 क्वेश्चन सही हैं, लेकिन आपके जो 45 क्वेश्चन सही हैं वो केवल वो क्वेश्चंस में कुछ ऐसे 10-20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो केवल 10 से 15% बच्चों के सही हैं, जबकि उसके जो 45 क्वेश्चन सही हैं वो लगभग 50% बच्चों के सही हैं। यानी वो जो मतलब उसके जो भी क्वेश्चन सही हैं वो लगभग ईजी क्वेश्चन माने जा रहे हैं। ईजी इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि वो लगभग बच्चों के 50% बच्चों के या इससे अधिक, मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि इससे अधिक बच्चों के वो सही हैं, तो इसलिए वो ईजी माना जाएगा। और वहीं पर जो आपके क्वेश्चन सही हैं वो कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे हैं कि जो 10 से 12 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन जो भी हो, कि आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी सही किए हैं जो लगभग 5%, 7%, 10% बच्चों के सही हैं। यानी वो क्वेश्चन या तो कैलकुलेटिव हैं या टफ हैं या टाइम टेकिंग है, जो भी है, लेकिन आपने कुछ हार्ड क्वेश्चंस को सही किए हैं, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज़्यादा मिलेगा उसकी अपेक्षा कि जिसके जो है जो क्वेश्चन उसने सही किए हैं वो लगभग बच्चों के सही हैं। भले ही आप दोनों के जो मार्क्स हैं वो बराबर है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। मैं आशा करता हूँ आप इस जो है चीज़ को समझ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि जो पिछली बार हमारी एसएससी की वैकेंसी थी उसमें बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स मिले थे। तो मैं आपको बता दूँ, नॉर्मलाइजेशन में मिलने के लिए पिछली बार जो मैक्सिमम 13 से 14 नंबर नॉर्मलाइजेशन में पिछली बार मिला था, जबकि आपको पता है कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता था, तो पिछली बार मैक्सिमम इतना मिला था और मिनिमम के लिए पॉइंट में भी नंबर बढ़े थे। लेकिन सामान्य मैंने जो देखा, जो जो जैसे आपने जिन बच्चों का थोड़ा सा शिफ्ट जो है मॉडरेट है, मैं एवरेज लेकर चल रहा हूँ, तो मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ लगभग 10-15 बच्चों को, जिसमें मैंने देखा कि 6-7 बच्चे ऐसे थे जिनको 7 नंबर, 7.5 नंबर, 6.5 नंबर, 8 नंबर, ऐसे आप समझ लीजिए 6 से 8 नंबर के बीच में नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिले। तो यदि आपकी शिफ्ट थोड़ा सा मॉडरेट है तो 6 से 8 क्वेश्चंस आपके बढ़ने वाले हैं। यानी इस बार अगर हम उसे नंबर में कन्वर्ट करें तो आप समझ लीजिए कि 12 से 16 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में जनरली इतना मिलने वाले हैं। क्योंकि ये पिछली बार की जो भी वैकेंसियाँ हमने देखा है, इसको एसएससी जीडी की वैकेंसी में मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं, तो मैं ऐसा जानता हूं उन बच्चों को जिनका मैंने देखा कि इस तरीके से उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े। तो इसलिए यदि आपकी शिफ्ट आपको लगता है थोड़ा सा मॉडरेट है, क्योंकि आपने इससे पहले मॉक टेस्ट वगैरह भी दिया होगा और वो क्वेश्चन से समझ में आ जाता है कि आपकी शिफ्ट जो है, आप एनालिसिस देखते होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इस बार टफ थे। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ लीजिए कि आपको 14 से 16 नंबर तक जनरली
नॉर्मलाइजेशन में इस बार मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो एवरेज में बच्चों को इतना मार्क्स मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि एसएससी जीडी से जुड़ी हुई इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद।